हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कछावा लेके आ गया हूं आपके लिए हमारी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर, जो किसका होगा? एल्डिहाइड कीटोन का होगा। तो हम आज के हमारे इस लेक्चर के अंदर हम किसकी बात करेंगे? पहले एल्डिहाइड की प्रिपरेशन देखेंगे, फिर एल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चलेंगे कीटोन की तरफ। उसकी पहले प्रिपरेशन देखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर लास्ट के अंदर हम क्या देखेंगे? इन एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस चैप्टर में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड भी जुड़ा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बिल्कुल एक इंडिविजुअली एक सेपरेट चैप्टर की तरह ट्रीट करेंगे। उसको हम बिल्कुल एक सेपरेटली उस कार्बोक्सिलिक एसिड को कंप्लीट करेंगे, जैसे यहाँ कर रहे हैं ना, एल्डिहाइड को पहले और फिर कीटोन को। तो वेलकम टू आवर एजुको चैनल। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा एल्डिहाइड की प्रिपरेशंस। ठीक है, तो चलो बच्चों, अभी हम देख रहे हैं क्या? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में हम क्या देखेंगे? प्रिपरेशन के एल्डिहाइड को हम कैसे बनाते हैं। चलो, तो पहली प्रिपरेशन जो होगी हमारी एल्डिहाइड की, वो हमने पहले ही देख ली थी कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है बच्चों। ऑक्सीडेशन एल्कोहल किसका? 1 डिग्री एल्कोहल का। ठीक है, जो चीज हम एल्कोहल के अंदर ऑलरेडी कोई कहीं सारी रिएक्शन सब ऐसी आएगी जो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तो हम उसे सिर्फ यहाँ पर नाम बता देंगे आपको। ठीक है ना। तो 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो ये हमारी पहली रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन ये जो भी कुछ रिएक्शन ऐसी भी होगी जो एल्डिहाइड कीटोन की कॉमन है, जैसे ये भी क्या है? कॉमन रिएक्शन में 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दोगे तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम 1 डिग्री एल्कोहल की यहाँ पर हमने बात करी है। फिर हमने डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, दूसरी रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ये भी हम क्या देख चुके हैं? एल्कोहल के अंदर हम देख चुके हैं इस रिएक्शन के बारे में भी। ठीक है बच्चों, तो एल्कोहल के अंदर जाना, वहां पर हमने क्या बता? डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा था, वहां पर आप ये रिएक्शन कर सकते हो। आ जाइए, नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। तो आ जाइए हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं। वैसे तो ये रिएक्शन भी कहाँ जा चुकी है? आपकी 11th क्लास के अंदर। तो बहुत ही शॉर्ट रिएक्शन है। कैसे होती है? सपोज करो कि मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने क्या लिया है? कोई एक एल्कीन लिया है। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं? O3, ओजोन की प्रेजेंस में, और Zn भी यहाँ होगा। पहले इसके साथ, फिर मैं इसकी वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों देखो, इन शॉर्ट बताऊंगा, डिटेल में हमने जाना। हमारी मास्टर क्लास है ना, तो मास्टर क्लास में बिल्कुल मास्टर की तरह रहो। ठीक है, कैसे? 2 बॉन्ड है तो इसको 2 बार तोड़ दो। एक बार ऑक्सीजन यहाँ, एक बार ऑक्सीजन यहाँ, एक बार ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दो। तो देखो, दोनों बॉन्ड टूट चुके, तो ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया, ये मॉलिक्यूल पूरा सेपरेट हो गया। ठीक है, HCHO बन गया, इधर भी HCHO बन गया। ठीक है ना। और ये जो ऑक्सीजन है, इसको कौन लेके चल जाएगा? Zn बन। तो 2 हमारे पास क्या बन गए? HCHO बन गए हैं, और एक ऑक्सीजन को Zn लेके जा चुका है। ठीक है बच्चों, ZnO हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमारी परफॉर्म होती है। जैसे कि मैं कह दूंगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो वही 2 बार टूटा, एक वो यहाँ, एक वो यहाँ, एक वो यहाँ, क्या बन जाएगा? CH3 CHO प्लस Z, एक और क्या बन जाएगा? HCHO प्लस एक ZnO बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या होती है? परफॉर्म होती है। ठीक है ना। तो प्रिपरेशन में पहले 3 रिएक्शन कौन सी थी? ऑक्सीडेशन, फिर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, और फिर हमने क्या देखा? एल्कीन का ओजोनोलाइसिस देखा। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस ये रिएक्शन, ये जो तीनों बताइए ना, ये तीनों रिएक्शन कीटोन्स के अंदर भी होगी। तो हम जब कीटोन बताएंगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा इन रिएक्शंस का। ठीक है ना। चलो, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। 4th रिएक्शन आती है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस के अंदर बच्चों देखो क्या होगा, सुनना। एल्काइन ले लो कोई सा भी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा? HgSO4 और H2SO4। ठीक है ना। इसकी रिएक्शन करा दो। कई बार HgSO4 की जगह आपको Hg2+ भी दे देगा, तो बात वही है, उसके साथ आपको H2SO4 देगा। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा
किसका एडिशन होता है? वाटर का, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा? एडिशन किसका होगा? वाटर का एडिशन होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल आएगा कहीं ना कहीं, HOH। ये टूटेगा तो ये प्लस बनता है, ये माइनस बनता है, पता ही है, हमें कई बार करा है। अब देखो, ये बॉन्ड को मैंने एक बार तोड़ा, अब तोड़ता कैसे? ये इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, वो जा रहा है, बता ही दिया था हमने पहले, ठीक है। ये देखो, अगर इधर प्लस जाएगा तो ये क्या बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इधर जाएगा तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो इधर प्लस जाना अच्छा लगेगा और इधर माइनस बनेगा। तो प्लस को माइनस पे, माइनस को प्लस से भेज दूं, क्या बन जाएगा? CH3C। ये प्लस है, इस पे माइनस भेजा, कौन आ गया है? OH आ गया, ठीक है ना। डबल बॉन्ड CH, और फिर इसके ऊपर कौन आ गया? ये चला गया एक, तो CH2। फिर से ये आएगा, फिर बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, अब क्या बन जाएगा? CH3C, OH और CH3 बन गया। एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते। जब भी किसी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाए तो वाटर निकाल लो, ठीक है। ये वाटर निकाल दिया, क्या बन गया? CH3CO CH3 बन गया, ठीक है ना। क्या बना? CH3CO CH3, ये कीटोन बन गया। जरूरी नहीं है कीटोन, ठीक है ना, एल्डिहाइड भी बन सकता है। तो ये कॉमन रिएक्शन है, ठीक है ना। आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH लोगे, वहां पर जाओगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन में नियम बताइए, तो कीटोन के अंदर हम नहीं देखेंगे। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बॉन्ड टूटा, एक OH, एक OH, इससे वाटर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3CHO। तो कीटोन भी बन सकता है और एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन और एल्डिहाइड। तो ये भी क्या है? एक मोस्ट कॉमन रिएक्शन है किसकी? हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन की। तो ये अभी हम सिर्फ एल्डिहाइड देख रहे हैं। तो ये जो 4 रिएक्शन बताई अभी तक मैंने, ये चारों रिएक्शन कॉमन रिएक्शन है किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन की। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर हम बात करते हैं। तो इन कॉमन रिएक्शंस को मैं फिर कह रहा हूं, एक बार अच्छे से देखना, बिकॉज कीटोन में फिर हम डायरेक्ट करेंगे, पूरा प्रोसीजर हम वहां पर नहीं देखेंगे। अब एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन आती है, रोजेनमुंड रिएक्शन। नेम रिएक्शन है। रोजेनमुंड रिएक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन क्या होती है? इसमें हम क्या ले लेंगे? असाइल क्लोराइड, एरोमेटिक में C डबल बॉन्ड OCl। इसकी रिएक्शन में कराऊंगा किसके साथ? H2 और PDBaSO4। ये एज ए कैटलिस्ट काम करेगा और ये एज ए रिएजेंट। इसका क्या होगा? यहां पर एडिशन होगा, कुछ नहीं होगा। ये H2 है ना, इसको बॉन्ड को तोड़ो, एक H यहां, एक H यहां, ठीक है। क्या बन जाएगा बच्चों? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। देखो, CHO और ये HCl बाहर निकल गया, क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड बन गया, और HCl यहाँ पर बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुई। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड है ना, असाइल क्लोराइड है, और असल में बेंजीन नहीं है तो बेंजोइल क्लोराइड को, और ये क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड विद HCl बाहर रिमूव हो चुका है। तो ये हमारी क्या हो गई है? रोजेनमुंड रिएक्शन हो चुकी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। 5 रिएक्शंस, ठीक है ना। तो 4 तो एल्डिहाइड कीटोनिक कॉमन थी, यहां से अब कुछ कॉमन रिएक्शन है। किसकी? सॉरी, कॉमन क्या? सिर्फ एल्डिहाइड्स की ही रिएक्शन होगी। आ जाइए नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। चलिए, अब हम बात करते हैं 5 के बाद छठी रिएक्शन। 6 रिएक्शन जो होगी एक स्टीफन रिएक्शन होगी। स्टीफन रिएक्शन का क्या क्या खासियत होगी बच्चों? इसके अंदर एक तो कौन रिएक्शन करेगा? नाइट्राइल ग्रुप करेगा। इसमें रिएक्शन किसके साथ होगी? एक नाइट्राइल ग्रुप, या इसको कहते हैं साइनाइड ग्रुप। इसकी रिएक्शन होती है SnCl2 और HCl के साथ, SnCl2 प्लस HCl के साथ। एक बार बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, एक H एक H, क्या बना बताओ? RCH डबल बॉन्ड NH बना। अब इसके साथ वाटर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ कौन आ जाएगा? वाटर आ जाएगा,
अब वाटर देखो किस तरीके से जुड़ेगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा ना पूरा टूटेगा, तो एक एच यहां लग जाएगा, दो एच सॉरी, दो एच यहां लग जाएंगे और एक ऑक्सीजन यहां लग जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया ना दो, और इधर भी डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड टूटा, क्या बन गया है RCHO प्लस NH3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ये कौन सी होगी, स्टीफन रिएक्शन, जहां पर RCHO बन जाएगा। तो एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, और ये हमने क्या कर दिया है, स्टीफन रिएक्शन के थ्रू एल्डिहाइड को बना दिया, स्टीफन होगा, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? तो ये स्टीफन रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई। चलो अब इसके बाद बच्चों एक तीन रिएक्शंस आती है, मैं उन्हें एक साथ बताऊं कैसे आएगी। तीनों रिएक्शन मिथाइल बेंजीन के साथ होगी, हाइड्रोकार्बन, सेवंथ होगी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, बता फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब देखना हाइड्रोकार्बन बच्चों क्या होगा, मैं यहां पर जो रिएक्शन करूंगा, यहां पर रिएक्शन करूंगा टोल्यूइन के साथ। टोल्यूइन कौन होता है, मिथाइल बेंजीन, बेंजीन ग्रुप, और उसके ऊपर क्या है, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ मैं तीन जनों की रिएक्शन कराता हूं। एक बार मैं करा रहा हूं किसके साथ, CrO2 Cl2 के साथ उसकी रिएक्शन करा रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ CH2। CH2 मीडियम हम यहां पर लेंगे, और फिर लास्ट में H2O तो है ही। ठीक है तो पहली रिएक्शन CrO2 Cl2, और फिर हमने किसको ले लिया, CH2। दूसरी जो रिएक्शन होगी वो CrO3 की प्रेजेंस में होगी, और एक एनहाइड्राइड ले लो, CH3CO होल ट्वाइस, क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, O। ठीक है, ये क्या है, एक एनहाइड्राइड है, इसको ध्यान रखना, दिस इज व्हाट, एनहाइड्राइड। और ये जो रिएक्शन होती है 273 और 278 केल्विन पे ही पॉसिबल होगी। लास्ट रिएक्शन Cl2 और H के साथ में रिएक्शन कराता हूं, किसके साथ करा रहा हूं बच्चों, Cl2 और H के साथ में इसकी रिएक्शन कराऊंगा, फिर बाद में वाटर तो लेंगे, ठीक है ना, और फिर उसको 373 केल्विन पे हम क्या कर देंगे, उसे टेम्परेचर दे देंगे। तो मिथाइल बेंजीन लिया, मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन में तीनों के साथ जब कराता हूं, मेरा बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंप्लीटली सेम, बेंजल्डिहाइड। तो आपको कई बार पूछा जाएगा बच्चों कि टोल्यूइन से आपको क्या बनाना है, मिथाइल बेंजल्डिहाइड बनाना है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन, कुछ भी आ सकता है ना। टोल्यूइन से आपको पूछ लेगा, पहले कह देगा बेंजीन से ये बनाओ, तो बेंजीन से पहले टोल्यूइन बनाओ, टोल्यूइन से ये बना दो। टोल्यूइन से आपको पूछेगा ये बनाना, हो ही गया। टोल्यूइन से आपको क्या पूछ लेगा, बेंजोइक एसिड बनाओ, तो पहले बेंजल्डिहाइड बनाओ, इसका ऑक्सीडेशन करा लो तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारी कैसी रिएक्शंस होती हैं कि इसके अंदर हम क्या किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के थ्रू ये रिएक्शंस पॉसिबल हो रही है। किसका प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पे, एल्डिहाइड का। ठीक है, एट्थ रिएक्शन, अच्छा ये फर्स्ट रिएक्शन को नाम दे देना इटार्ड रिएक्शन, ये इटार्ड रिएक्शन होती है बच्चों, इसे भी नोट कर लेना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी, एट्थ रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। कोच का सीओ याद रखना, ओसी है तो सीओ हो जाता है। अब गेटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक बेंजीन जो होता है वो रिएक्शन करेगा, ये बेंजीन लिया, इस बेंजीन ने किसके साथ रिएक्शन करी, सीओ और HCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, क्या बन जाएगा, ये CO ग्रुप ऐसा समझो कि इस पे सब पे हाइड्रोजन तो होते ही है, ये CO और हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, CHO बना लेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने कितनी अभी देखो पहले भी रिएक्शन देखी थी, उसमें भी बेंजल है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या थी
किसकी रिएक्शंस थी? प्रिपरेशन हो चुकी थी हमारी किनकी? एल्डिहाइड की। तो हमने इसके अंदर एलिफेटिक एल्डिहाइड भी देख लिए हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी यहां पर हमने देख ली है। तो ये हमारे पास क्या कंप्लीट हुई है? इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई है, जिसमें हमने देखो मिथाइल बेंजीन जो कि टोल्यून था उससे देखी इटर्ड रिएक्शन आ रही थी, हमने गेटरमैन कोच रिएक्शन भी देख ली, रोजेनमुंड रिएक्शन भी देखी, ओजोनोलाइसिस भी देखा, ठीक है। इसके साथ साथ स्टीफन रिएक्शन देखी, डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स देखा, एल्कोहल्स देखा, और फिर हमने फर्स्ट रिएक्शन जो था 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी देखा। तो ये सारे रिएक्शन किसमें जाएगी? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब हम पढ़ते हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं क्या? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी बच्चों? कि ये कौन सी रिएक्शन को फेवर करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? एल्डिहाइड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ये क्या करेंगे? शो करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? पहला अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का होगा, और उसका क्या होगा? एडिशन होगा, ठीक है ना। पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा और उसका एडिशन है, मतलब सिर्फ आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे आप पहली रिएक्शन देखो, मैंने ये सी डबल बॉन्ड ओ ये ग्रुप बनाया, इस ग्रुप में ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, तो क्या बन गया मेरे पास? सी प्लस हो गया और ये O माइनस। अब इसकी कई सारी रिएक्शन है मेरे पास, जैसे कि मैं HCN को ऐड कराता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये यहां पर आकर के माइनस प्लस पे प्लस माइनस पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ? ओ के O माइनस था उस पर आ गया H, और C प्लस था उस पर कौन आ जाएगा? CN आ जाएगा। तो ये साइनोहाइड्रिन हुआ नहीं हुआ बच्चों? कितनी आसान था ना। CO ग्रुप एल्डिहाइड है, आप यहां पर क्या लिख दो? R लिख दो और यहाँ H लिख दो, यहाँ R यहाँ H, यहाँ R यहाँ H। अगर कीटोन होगा ना तो वहां पर H की जगह R कर दो, सेम रिएक्शन है, कोई चेंज, वही वाली रिएक्शन, ठीक है। तो ये किसका एडिशन हुआ? मेरा साइनोहाइड्रिन का एडिशन हुआ। नेक्स्ट चीज क्या जाती है? एक और चीज आती है, कौन सा हो गया? NaHSO3 का एडिशन हो जाता है, NaHSO3। अब इसका एडिशन बच्चों जो होता है, आप इसको डायरेक्ट याद करना, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे? कि यहां पर क्या हो जाएगा? H प्लस अलग हो जाएगा और NaSO3 अलग हो जाएगा, SO3Na अलग हो जाएगा, ठीक है। आपको मैकेनिज्म पे नहीं जाना, मैकेनिज्म बहुत अलग होती है, रीअरेंजमेंट भी होता है, ठीक है, पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। RC, ठीक है, ये H हो गया, ये O माइनस था, माइनस पे प्लस गया H वाला, और यहां पर कौन चला गया? SO3Na। बस आपका एक प्रोडक्ट और बन गया। तो है ना आसान रिएक्शन। वही वही बात, कीटोन होगा तो यहाँ R जुड़ जाएगा, बाकी सब कुछ वही का वही सेम रहेगा इस रिएक्शन के अंदर। ये किसका एडिशन था? NaHSO3, हाइड्रोजन सल्फाइड इसे कहा जाता है, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट? अगर मैं यही कहूं R-OH का, R-OH, तो क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, तो जोड़ो, O के साथ क्या जुड़ जाएगा? प्लस वाला R- जुड़ गया, और इसके साथ OH जुड़ गया। मैं फिर से इसकी रिएक्शन करूंगा वही R-OH के साथ, फिर से, क्योंकि एक्सिस अमाउंट पे लिया है ना, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस, और यहां पर फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, क्या बन जाएगा? OR- था, यहाँ H था, यहां पर O माइनस है और R- प्लस हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? हेमी एसिटल। ये रिएक्शन किसकी है? हेमी एसिटल और एसिटल। देखो एक बार OR- है और OH है, तो हेमी मतलब हाफ हाफ हेमी एसिटल है, और ये कंप्लीट एसिटल ग्रुप हो चुका। एक रिएक्शन और आ जाती है इसी के अंदर, वही आपने क्या लिया? CO ग्रुप लिया, है ना। क्या हो जाता है? NH2 और Z, क्या हो जाता है? NH2 और Z। अब आप कहोगे सर ये Z क्या होता है? पहले हम रिएक्शन देखते हैं, फिर हम बात करते हैं NH2Z क्या होता है। इसके रिएक्शंस में यहां पर देखो एक इंचर, ये जैसे ये R, ये H, ये C था डबल बॉन्ड हो, ये क्या हो चुका है? H2NZ था, ठीक है।
तो ये H2O ग्रुप निकल जाता है, H2O ग्रुप निकल गया। अब बची हुई चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, C डबल बॉन्ड NH, तो यहां पर वही हो जाएगा R C डबल बॉन्ड, यहां पर H था N और Z बन जाएगा। अब इस Z की जगह कौन कौन आ सकता है, Z की जगह आप एक हाइड्रोजन भी ले सकते हो, आप कोई एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हो, आप एल्काइल चेन भी ले सकते हो, कोई एरोमेटिक ग्रुप भी ले सकते हो, एनीथिंग जो आपके एक्शन में एग्जाम। खुद NH2 वापस ले लो, ये NH2 भी हो सकता है, NH2 प्लस H NH3 भी हो गया, NH2 प्लस R R NH2 CH3 NH2 CH3 CH2 NH2 AR NH2 मतलब C6H5 NH2 एनिलीन, कुछ भी एनीथिंग आप यहां पर ले सकते हो। ऐसा भी नहीं सब कुछ आपकी बुक के अंदर मेंशन है, जो खास खास चीजें मैंने आपको यहां पर मेंशन कर दी है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर? ठीक है, तो ये हमारी थोड़ा सा कहीं जगह जो एडिशन हो रहा था वो मैंने आपको बता दिया, जहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की कुछ रिएक्शन है। एक और रिएक्शन आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट, जो कि हम ऑलरेडी किस में देख चुके हैं, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, सॉरी एल्कोहल की प्रिपरेशन के अंदर। एल्कोहल बनाना था, हमने एल्डिहाइड से बनाया, एल्डिहाइड और कीटोन से बनाया, किसके थ्रू बनाया, बाय ग्रिग्नर्ड रिएजेंट। तो ये वही, उसके अंदर भी एडिशन होगा। ग्रिग्नर्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है, इसे आप अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो जो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर आ रही थी वो मैंने यहां पर आपको कंप्लीट करा दी है। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, वो होगा क्या होगा, रिडक्शन। चलो अब रिडक्शन में पहली रिडक्शन ऑफ एल्कोहल आता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एल्कोहल का रिडक्शन जब होगा तो क्या बनेगा, बताओ बच्चों। रिडक्शन के अंदर जब हम बात करेंगे, अच्छा अच्छा सॉरी अभी एल्डिहाइड कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ठीक है ना, अगर वो एल्डिहाइड है, अभी हम जैसे एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं ना, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। अभी हमने देखा था उधर ऑक्सीडेशन कराया था एल्कोहल का, ठीक है ना, तो एल्डिहाइड बना था। अब एल्डिहाइड का ऊपर रिडक्शन करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, एलडी एल्कोहल बन जाएगा, 1 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आ जाइए दूसरी रिएक्शन की, क्लीमेंसन रिडक्शन। चलो मैं आपको इस तरीके से नहीं बताऊंगा, ये भी एक इन शॉर्ट वे में होता है ना, तो याद अच्छे से होता है। ठीक है बच्चों, इसमें देखो दो तरीके की हमारे पास यहां पर क्या आ जाती है, रिएक्शन आ जाती है। एक जिंक अमलगम और HCl के साथ आप करा दो, ठीक है, एक NH2 के साथ। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों ये क्या है, एक तरीके से नेम रिएक्शन की तरह जाएगी। ठीक है ना, दोनों ही कैसी होगी, नेम रिएक्शन की तरह हम यहां पर करेंगे। जैसे कि यहां पर हम कई बार KOH भी ले लेते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल ले लो या KOH ले लो। ये क्या हो गया, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, और ये कैसा हो गया, वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ये क्या हो गया, वोल्फ किश्नर रिडक्शन हो गया, ये क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया। दोनों ही केस में क्या होगा, H2 का एडिशन तो होएगा ही होएगा। ठीक है, और वो भी 4 H2 का। कैसे, एक बार टूटा एक इंच एक इंच, एक बार और टूटा एक इंच एक इंच, तो ये वाटर निकल जाएगा, RCH2। ठीक है, और ये मतलब इस तरीके से। ठीक है, अगर ये कीटोन होता तो RCH2R, और ये अगर एल्डिहाइड है तो RCH3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है। हमारे पास ये दो तरीके की रिडक्शन आ गए, एक क्लीमेंसन रिडक्शन हो चुका है, स्पेलिंग ध्यान रखना, 2 बार एम आता है, मैंने एक ही बार लिखा, और एक वोल्फ किश्नर रिडक्शन यहां पर हो चुका है। समझ में आ गया बच्चों। चलो, तो ये क्या था, रिडक्शन की कुछ रिएक्शंस थी, किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन की। वो होगी ऑक्सीडेशन, वो भी बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, RCHO है ना, RCHO, ये रिडक्शन इसका ऑक्सीडेशन होगा तो RC
OOH बन जाएगा। अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, ऑक्सीडेशन बता रहा हूं, फिर इस एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से एसिड, और यही रिवर्स चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन का केस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो इसके बाद हमारे पास दो प्रैक्टिकल टेस्ट आते हैं जिनकी रिएक्शंस हमारे थ्योरेटिकली वैसे नहीं पूछी जाती है, तो एक बार आप उन्हें प्रैक्टिकल में देखिएगा। फिर भी आपको टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन की फिर भी आपको डाउट आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे आपको जरूर बताएंगे। वो दो प्रैक्टिकल चीजें, ठीक है ना, प्रैक्टिकल में हम टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, आपको ये बताऊंगा कि एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन के टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देगा। तो आपको एल्डिहाइड अगर ये दोनों टेस्ट दे रहे हैं तो वो टॉलरेंस है, अदरवाइज वो क्या होगा, नहीं दे रहे हैं तो कीटोन का होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर चलते हैं, जो कौन सी होगी, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही फेमस रिएक्शन हमारी केमिस्ट्री की, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इसके अंदर देखो ध्यान रखना, जिस एल्डिहाइड के अंदर अल्फा कार्बन है वही एल्डोल कंडेंसेशन को शो करेगा। इसके अंदर हम एल्कली का यूज करते हैं और एल्कली का यूज कर करके हम यहाँ पर रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, और वो एल्कली कैसे होनी चाहिए, डाइल्यूट। ठीक है ना। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा, उससे देखना। जैसे CH3CHO है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूं, वही डाइल्यूट NaOH के साथ। देखो एल्कली लिया है ना, डाइल्यूट NaOH क्या है, एल्कली है। अब आप क्या करो, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो। कैसे लेने हैं, इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड हो और एक H को यहां लगा दो। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। आपको लिखना आना चाहिए, कैसे लिख रहे हो, प्लस इसी मॉलिक्यूल को वापस लिखो। अब क्या करोगे, इस CH3 को इस तरीके से लिख लो। यहां तक किसी को कोई डाउट, एल्डोल कंडेंसेशन 100% करेक्ट जाएगा। यहां देख लीजिए, CH3CHO को इस तरीके से लिखना, यहां पर CH3CHO को इस तरीके से लिखना। ये जो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड है वो यहां बॉन्ड बना लेगा और ये H इधर आ जाएगा। क्या बन गया, देखो CH3 ऐसा कैसा था, ऐसा कैसा लिख लो। ये C, इस H को इसके साथ भी लिख दूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब एक ही रह गया, एक O के साथ ये H इधर आके जुड़ गया, OH। ये डबल बॉन्ड इधर गया था तो बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड बना लिया। आगे क्या, CH2CHO, CH2CHO, यही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गया बच्चों। यहां पर कोई आपको डाउट हो तो आप यहां पर इजीली पूछ सकते हो, है ना। इसमें क्या होगा, हमेशा प्रोडक्ट आप जब भी देखोगे बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, ये ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, इससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, बीटा कार्बन पे कौन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना नहीं बना, बीटा पे हाइड्रोक्सी और ये एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड इसलिए बोला क्योंकि हमने इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा काउंट करा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप यहां पर बन चुका है। ये क्या था, एल्डोल कंडेंसेशन। सेम ग्रुप आपके लिए उसके लिए भी आ सकता है, किसके लिए, कीटोन के लिए, तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। अब एल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों ये क्या था, एल्डिहाइड के अंदर था, ठीक है ना। अब यहां पर इसकी जो रिएक्शन होती है, ठीक है ना, इसकी एक रिएक्शन इस तरीके से भी होती है कि क्रॉस एल्डोल की फॉर्म में भी करेगा, ठीक है ना। तो वो हम क्या देखेंगे, उसके साथ हमें कीटोन को भी काम में लेंगे, तो वो हम कीटोन के अंदर में आपको इसका सेकंड पार्ट क्रॉस एल्डोल वहां पर बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए कीटोन की भी रिएक्शन आनी चाहिए आपको, और वो हम कीटोन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो उसमें मैं एल्डिहाइड अभी आपको यहां पढ़ लिया, आपने यहां समझ में आ गया, कीटोन नहीं पढ़ा तो कैसे समझ में आएगा, तो वहां पहले कीटोन को पढ़ूंगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन दोनों से हम क्रॉस एल्डोल को परफॉर्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाइए। एल्डिहाइड कीटोन सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है दैट इज केनिजारो। केनिजारो के अंदर क्या होता है, यहां पर भी आपको क्या होगा, वही सेम चीज होती है, बस क्या चेंज होता है, देखो बेस तो आपको यहां पर भी लेना है, लेकिन वहां पर डाइल्यूट था, यहां कंसंट्रेटेड बेस हो जाएगा। कोई भी एल्कली ले लो लेकिन कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। दूसरा, नो अल्फा हाइड्रोजन, यहां अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करता है, अल्फा हाइड्रोजन वाले प्रोडक्ट क्या नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने HCHO ले लिया है, तो इसमें आपको यही सब चीजें ली, कंसंट्रेटेड एल्कली ले ली है, जैसे कंसंट्रेटेड KOH ले लो। अब पहले इसका क्या कराना, आपको ऑक्सीडेशन करा दो,
जैसे मैंने कंसंट्रेटेड क्या लिया है, KOH लिया, तो पहले तो इसका ऑक्सीडेशन कराओ, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिड, तो बना लो एसिड। अच्छा, इसके रिडक्शन से क्या बनता है, CH2OH, ठीक है ना, क्या बनेगा, HCH हो ना, HCCH2OH बनेगा, बना दो CH2OH, बन गया, CH3OH सॉरी, बन गया। अब आ जाओ वापस इसके ऊपर, जैसे यहां पर आपने HCOH बनाया ना, इस H को हटा करके आप क्या जोड़ दो, ये K जोड़ दो, तो क्या बन गया, SCOO माइनस K प्लस। तो यहां पर एक सॉल्ट और एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें सॉल्ट बन रहा है, तो याद रख लो इस तरीके से बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, रिडक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये क्या थी, हमारी केनिज़ारो रिएक्शन कंप्लीट हुई। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन और भी आसान है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कौन सी, किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपने कहीं बार कहा तो दी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी, देखो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी, पहले ही मैंने आपको टेबल बता दी थी, ये वही जैसे कि मैंने क्या ले लिया है, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक, हम किसकी, एल्डिहाइड को देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर एल्डिहाइड के ग्रुप को ले लो, प्रॉपर्टी इसको तोड़ोगे, वही कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, क्या बन जाएगा, ऊपर अब माइनस M ग्रुप है, ऊपर माइनस M ग्रुप होगा तो कहां आके जुड़ता है, बताओ बताओ बताओ, ऑर्थोपेरा नहीं, मेटा पे है, तो मेटा पे कौन जुड़ जाएगा, इन दोनों से कौन बनता है, NO2 प्लस, तो NO2 ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बच्चों ये हुई हमारी कौन सी, एल्डिहाइड्स की सारी रिएक्शंस। पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखी थी जिसमें HCN देखा था, NHSO3 की रिएक्शन देखी थी, फिर हमने एसिटल हेमी एसिटल को रिएक्शन को देखी थी, तो वो रिएक्शन, फिर हमने NH2Z वाली रिएक्शन देखी थी, जेड एल्काइल ग्रुप भी है, और वहां पर आप एरोमेटिक ग्रुप भी ले सकते हो, खुद H भी ले सकते हो, खुद NH2 ग्रुप भी ले सकते हो, अमीन ग्रुप, एनीथिंग, ठीक है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन थी, उसमें ग्रिग्नेट रिएजेंट को भी आपको ऐड करना है, जो हमने ऑलरेडी पहले देख ली थी। फिर हम चले रिडक्शन के ऊपर, रिडक्शन के अंदर हमने क्या देखा था, एल्कोहल, इनका रिडक्शन कराओगे तो एल्कोहल बन जाएगा, इन्हीं की क्लीवेंसन रिडक्शन, ठीक है, और एक और कौन सा देखा था हमने, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, दोनों से क्या बन गया था, हाइड्रोकार्बन बन गया था, वो ग्रुप कंप्लीटली रिमूव हो गया था, हाइड्रोकार्बन आ गया था। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन देखा हमने, ठीक है ना, एसिड बना, फिर उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन देखी थी, जिसमें सिर्फ एल्डोल देखा, अभी क्रॉस एल्डोल नहीं देखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, केनिज़ारो और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या, एल्डिहाइड की सारी प्रॉपर्टी, थोड़ी ज्यादा है, प्रिपरेशन भी ज्यादा है, प्रॉपर्टीज भी ज्यादा है, तो प्लीज आप इसे बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार देखो, आपको कहीं ना कहीं ये चीजें में कहीं भी कोई भी डाउट लगता है, जहां R ग्रुप है, जहां Z ग्रुप है, वहां पर कुछ भी जोड़ो और रिएक्शंस को करो, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो हम लेक्चर लेके आएंगे वो कीटोन का लाएंगे, ऑलमोस्ट 50% रिएक्शन सेम होगी जो मैंने यहां बताई है, वहां क्रॉस एल्डोल को अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक हेलोफॉर्म रिएक्शन एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक है, तो वहां पर हम ये चीजों को हम एक्स्ट्रा देखेंगे। उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, आप इनके क्वेश्चन आंसर कीजिए, अगले लेक्चर भी पढ़ाऊंगा उसके भी क्वेश्चन आंसर कीजिए, फिर उसका नेक्स्ट लेक्चर में सारे कॉमन एग्जांपल्स जो है, जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं इसके एल्डिहाइड के और कीटोन के, वो हम हमारा लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हमारे चैनल एजुको को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।